मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके सामने जो विषय लेकर के आया हूं, आप सक्सेसफुल नेटवर्क का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो इसी विषय पर मैं आपको चर्चा करूंगा। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। हर आदमी के जीवन में एक मुकाम होता है, हर आदमी के जीवन में एक मुकाम होता है। वह वहां पहुंच गया तो उसका सफलता नाम होता है। हर आदमी के जीवन में एक मुकाम होता है, वह वहां पहुंच गया, ये सफलता का नाम होता है। ये आदत अगर अगर बन गई तो उस आदमी का पहचान होता है। हम भी सफल हो और आप भी सफल हो, ये इस वीडियो का पैगाम होता है। तो दोस्तों, कैसे आप सक्सेसफुल नेटवर्क का हिस्सा बने और उसके केंद्र में आप रहें और सफलता के लिए आपके पास उत्साही लोगों का जमावड़ा रहे, आप भी सफल हों, आपके इर्द गिर्द के जो भी लोग हों उनकी भी कहानी सफलता की कहानी हो। तो मैं इस वीडियो में आपको 7 स्टेप्स की बात करूंगा, जिसे मैं शॉर्ट में रिली हॉल के नाम से बताता हूं, जिसमें रिली हॉल RLEHALL। आप अगर कॉपी कलम है तो आप मेरे इस शॉर्ट का वर्ड को 7 लेटर वर्ड को आपने लिख लीजिए और इसके हर अल्फाबेट से अलग अलग बात को मैं बताऊंगा। RLEHALL। आर से हुआ रिस्पेक्ट टू द पीपुल। आप जिस जहां जाते हैं, जिस जमात से मिलते हैं, जिन लोगों से बात होती है, वह आपके विचार से, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, उनकी जाति अलग हो सकता है, उनका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, उनका धर्म अलग हो सकता है, उनकी सनक अलग हो सकता है, उनकी पहचान अलग हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इन सब विभिन्नताओं के बावजूद भी आप उनसे रिस्पेक्ट के फुल्ली बात करें। आप जो भी मिले उनसे रिस्पेक्ट से बात करें। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो अगला आप में इंटरेस्ट लेगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि रिस्पेक्ट टू द पीपुल। तो आपके इर्द गिर्द या आप जिनसे बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं उनसे रिस्पेक्टफुली बात करें और उनका रिस्पेक्ट दें। दूसरा जो स्टेप है इस लेटर का L मतलब लिसन टू द पीपुल। आज इतनी व्यस्तता है कि हर आदमी अपने बोलने में मगन है, किसी को सुनना कोई नहीं चाहता है। आप जिसके पास से जाएंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हो सकता है वह रिलेवेंट ना हो सकता है वह सत्य भी नहीं हो सकता है कि वह उनकी एक कहानी हो सकता है कि वह मनगढ़ंत हो। इतने बावजूद भी आपको पेशेंस के साथ उनकी बात को सुनना होगा, उनकी नजरियों को अहमियत देना होगा। जब आप किसी की बात को सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये बंदा मेरे काम का है, मेरा सम्मान करता है, मेरी बात को समझता है और मुझे समझने वाला है। तो जब ऐसी बातें होगी, जब आप किसी से मिलेंगे, किसी का रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपका दायरा बढ़ेगा। तीसरी जो सबसे चीज है वह है एजुकेट द पीपुल। लेटर E मतलब जब आप किसी से मिलते हैं तो आप देखते होंगे कि उनके लाइफ में अगर गोल नहीं है तो उन्हें गोल बनाने के लिए प्रेरित करें। अगर उनका ग्रोथ कम है, उनके नॉलेज कम है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी जानकारी के अभाव में उनका जीवन जो है आगे बढ़ नहीं पा रही है, तो उस परिस्थिति में उनको मदद करें, उनको एजुकेट करें, उनके साथ सहयोग करें। एजुकेट करने से पहले आप अपने उसके बारे में जानकारी ले लें कि किस सब्जेक्ट में आपको एजुकेट करना है। उससे आपका भी ग्रोथ होगा और आपका सेल्फ इमेज बनेगा। जैसे आप देखते होंगे बचपन से जो भी टीचर आपको कुछ सिखाया है जीवन में, उसका नाम अभी भी याद है। तो जब किसी से मिलते हैं उसके लाइफ को अगर आप चेंज करते हैं, उनकी बातों आप एजुकेट करते हैं
और तो उनको ये समझ में आएगा कि ये आदमी हमारे काम का है और हमें जानकारी दिया। जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, जहां उनको जानकारी चाहिए, बैठ करके आप डिस्कस करें, किस किस बिंदु पर उन्हें एजुकेट करना है, एजुकेशन करने की प्रयास करें। चौथी जो सबसे बड़ी चीज है वह हैंड होल्डिंग है। आज जो है 21वीं शताब्दी में हर आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो घूम रहा है, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, लेकिन उनका जीवन जो है एकाकीपन से भरा हुआ है। उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, उनके इमोशन को कोई समझने वाला नहीं है। वह सफल तो हैं लेकिन वह अकेलापन के शिकार हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में आप जिससे मिलते हैं उनसे अकेलापन दूर करें, उनके हाथ पकड़ करके रखें, उनको विश्वास दिलाएं कि आपकी अकेलापन, आपको जब जरूरत हो आप मुझे फोन कर सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं, आपको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो जब हैंड होल्डिंग एटीट्यूड आपका रहेगा और वो आदमी समझेगा कि ये बंदा जो है मुझे बीच मझधार में नहीं छोड़ देगा और मेरे से जो है ये मेरा जीवन भर हाथ संभाल के रखेगा, तो आपको वो आपसे जुड़ेगा और आपके बिजनेस भी बढ़ेंगे। पांचवी जो सबसे चीज है वह ऐड वैल्यू ऐड, मतलब हर आदमी की दिनचर्या जो है अलग अलग है। उनके जीवन में पैसा कमाने का मकसद है, कुछ जीवन का मकसद है, तो आप किसी के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करें, उनके जीवन में कुछ बदलाव लाने में सहयोग करें और यह सहयोग जो है आपको बिजनेस की ओर ले जाएगा और एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक दूसरे के सफलता का हिस्सा बनेंगे। छठी जो सबसे बड़ी चीज है वह लर्न टू हैंडल बैड सिचुएशन। छठी जो बड़ी चीज है वह लर्न टू हैंडल बैड सिचुएशन। आप देखते होंगे कि आपकी सिचुएशन जो है किसी भी तरह का हो सकता है, सामने वाले को गुस्सा आ सकता है, सामने वाला क्रोधित हो सकता है, लेकिन वह आपका दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं है मतलब अनफ्रेंड है, फ्रेंड नहीं है इसका मतलब वह दुश्मन नहीं है। आप उसके साथ प्यार से, पेशेंस के साथ जो है उस सिचुएशन को मुस्कुराते हुए टेकल करें। जब आप बैड सिचुएशन से टेकल कर लेंगे तो वो आदमी समझेगा कि आदमी बड़ा अच्छा है, धैर्य वाला है, जो हमारे गुस्से को या हमारे सिचुएशन को समझता है। तो ये छठी चीज है कि बुरी सी बुरी स्थिति हो, परिस्थिति हो, वातावरण खराब हो या फिर कोई व्यक्ति का नेचर खराब हो, आप पेशेंसली जो है उस सिचुएशन को डील करें, आप आगे बढ़ें। और सातवीं जो सबसे बड़ी चीज है वह लर्न टू फॉरगिवनेस। लर्न टू फॉरगिव, आपको क्षमा देने का जो है हिम्मत होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर आपको दिन भर में 50 बार भी आपको कोई व्यक्ति तंग करता है और अगर आप उसे झेल जाते हैं, अगर आप दिन में निकलते हैं, आपको सैकड़ों जगह जो है छोटी छोटी चीजों की परेशानी आएगी, लगेगा कि हमें तंग कर रहा है, लेकिन अगर आप उसे फॉरगिव करते हैं, अगर आप फॉरगिव नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए यह दुनिया जो है नहीं है। आप हिमालय में जाइए, अकेलापन में मेडिटेशन कीजिए, सत्संग करिए, लेकिन अगर आप इस संसार में रहते हैं तो दिन मरने के काम में, रोजमर्रे के काम में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे और वो आपको लगेगा कि हमें पिंच कर रहे हैं, लेकिन इन छोटी छोटी घटनाओं से, छोटे छोटे बातों से आप अपने दिल को दुखी न करें, उन्हें फॉरगिव करें, फॉरगेट करें, उस चीजों को भूलें। जब आप फॉरगिव करेंगे तो आपका सिचुएशन जो है आपके इर्द गिर्द जब इस 7 स्टेप्स लेंगे तो आपके पास सफल लोगों की एक सूची होगी और उसमें आप होंगे, सफल लोगों के केंद्र बिंदु होंगे और आपकी सफलता की कहानी से दूसरों की भी सफलता की कहानी शुरुआत होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वैल्यूबल कमेंट देना न भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है कि अगला वीडियो मैं किस दिशा में ले जाऊंगा। तो थैंक यू, जय हो, जय हो।